हाय गाइस, कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बट वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ पेंटहाउस सीजन 3 स्टोरी एक्सप्लेनेशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द 3 सीजन्स ऑफ दिस लेजेंडरी शो। तो अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स अब तक नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू सारे पार्ट्स देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। चोन सोजिन का असली चेहरा सामने आने के बाद उनबिल को अफसोस होता है कि जिस माँ के लिए उसने इतना कुछ किया है, उसके इतने एफर्ट्स के बावजूद भी वो एक मॉन्स्टर ही है। इसीलिए अपनी गलती को सुधारते हुए उनबिल पुलिस को कॉल करती है और उन्हें चोन सोजिन के क्राइम्स रिपोर्ट करती है। पर जैसे ही पुलिस चोन सोजिन को अरेस्ट करने वहाँ पहुँचती है, वो सूर्योन से कहती है कि अगर वो नहीं होती तो आज युनचुल जिंदा होता और चोन सोजिन अपनी फैमिली के साथ खुश होती। पर अब अगर उसे मरना ही है तो वो अकेली नहीं मरेगी। इतना कहते ही चोन सोजिन सूर्योन को पीछे मौजूद नदी की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। सूर्योन चोन सोजिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, पर कुछ ही सेकंड्स में लोगन, उनबिल और पुलिस की नजरों के सामने वो सूर्योन को नदी में फेंक देती है। सूर्योन पानी में डूबती चली जाती है और चोन सोजिन पुलिस से कहती है कि उसने सूर्योन को धक्का नहीं दिया है, पर उसकी कोई भी दलील सुने बगैर पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। सूर्योन को पानी में ढूंढने के लिए जोरों शोरों से पुलिस का सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है, पर 3 दिन तक भी उसकी कोई खबर ना मिलने के बाद सूर्योन के मर्डर की न्यूज टीवी पर ब्रॉडकास्ट होती है और इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सुनवाई का दिन आ जाता है। प्रोसिक्यूटर ओयुनी के मर्डर के लिए चोन सोजिन को गिल्टी ठहराते हुए ओयुनी के लास्ट मोमेंट्स की वीडियो फुटेज कोर्ट के सामने रिलीज करता है। चोन सोजिन के हीनियस क्राइम को देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं, पर वो इतना सब होने के बाद भी अपनी मेंटल स्टेट बिगड़ने के नाटक को कंटिन्यू रखती है और उसकी इसी नौटंकी से पर्दा हटाने के लिए सूर्योन और ओयुनी के केस की मेन विटनेस ओनबिल को कोर्ट में बुलाया जाता है। वकील ओनबिल से चोन सोजिन की बीमारी को लेकर सवाल करते हैं तो वो बताती है कि उसकी माँ बीमार होने का नाटक कर रही है ताकि वो उस पर लगे एलिगेशन से बच सके। ओनबिल कहती है कि चोन सोजिन के इस नाटक की सच्चाई सूर्योन भी जान चुकी थी, इसीलिए चोन सोजिन ने उसका भी मर्डर कर दिया है। डिफेंस लॉयर उनबिल की स्टेटमेंट को झूठा साबित करने की कोशिश करते हुए कहता है कि उनबिल उस वक्त क्राइम सीन से काफी दूर थी, इसीलिए वो सूर्योन के एक्सीडेंट को मर्डर समझ रही है। चोन सोजिन भी उनबिल के सच को झूठ बताती है तो गुस्से में उनबिल कहती है कि उसने अपनी आंखों से चोन सोजिन को सूर्योन को धक्का देते हुए देखा है और ये पहली बार नहीं है जब चोन सोजिन ने किसी का मर्डर किया है। इससे पहले भी वो अपने फादर और ओयुनी को मार चुकी है और इस तरह उनबिल ने 3 बार अपनी मदर को किसी का मर्डर करते हुए देखा है। उनबिल की स्टेटमेंट सुनते ही प्रोसिक्यूटर की तरफ से पहला सवाल यही आता है कि वो अब तक चुप क्यों थी। जवाब देते हुए उनबिल कहती है कि वो चुप इसलिए थी क्योंकि चोन सोजिन के किए एक्शंस की वजह कहीं न कहीं उनबिल ही थी। शुरू से ही उनबिल अपनी इनकॉम्पिटेंट स्किल्स की वजह से बेरोना से हारती आई है और चोन सोजिन ने उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए ही ये सब किया है। तभी खड़े होकर उनबिल चोन सोजिन से कहती है कि अब उसे और कोई क्राइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनबिल आज के बाद कभी सिंगिंग नहीं करेगी। और इतना कहकर उनबिल अपने गले में पड़े पेंडेंट के शार्प कॉर्नर से अपनी गर्दन की नस काट लेती है। पुलिस ऑफिसर दर्द में तड़प रही उनबिल को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो जाते जाते उनबिल चोन सोजिन से कहती है कि वो अब उससे कभी नहीं मिलना चाहेगी, जिसे सुनकर गिल्टी चोन सोजिन को पहली बार रियलाइज होता है कि उसने क्या किया है और वो उनबिल से कहती है कि उसके किए क्राइम्स के लिए उनबिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पूरे इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद चोन सोजिन के क्राइम्स की पनिशमेंट का वक्त आ जाता है और उसे उसके कर्मों का हिसाब करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। कहानी में फिर 3 साल का लीप आता है और हम देखते हैं कि इटली में टॉप म्यूजिक स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोना एक टॉप की म्यूजिक स्टार बन चुकी है और पूरे 3 साल के बाद वो अपने पहले कॉन्सर्ट के लिए कोरिया वापस आई है। कोरिया लौटने के बाद बेरोना सबसे पहले सोकुन से मिलने पहुंचती है और असल में सोकुन, जो अब ऑस्ट्रिया में रहता है, वो भी 3 साल के बाद ही कोरिया लौटा है। सोकुन भी बेरोना की तरह ही एक फेमस पियानिस्ट बन चुका है और बेरोना के कॉन्सर्ट में उसका अकम्पनिस्ट बनने के लिए ही दोनों एक होटल में मीटिंग करते हैं। सोकुन बेरोना को बिजी होने का ताना मारता है तो रिप्लाई करते हुए बेरोना भी सोकुन से शिकायत करती है कि जब वो पिछली बार उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रिया गई थी तो अपने कॉन्सर्ट में बिजी होने की वजह से सोकुन ही उससे मिलने के लिए वक्त नहीं निकाल पाया था। पर जल्द ही अपनी शिकायतों का पिटारा बंद करते हुए सोकुन बेरोना को एक क्यूट सी डॉल गिफ्ट करता है और उस गिफ्ट बॉक्स में डॉल के अलावा सोकुन के ऑस्ट्रिया वाले घर की चाबी भी होती है।
ताकि अगली बार जब भी बेरोना उससे मिलने पहुंचे तो वो सोकुन के घर पर उसका इंतजार करे और उससे बिना मिले ना आए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सोकुन उससे नाराज हो जाएगा। और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए सोकुन बेरोना से कहता है कि इन 3 सालों में उसने उसे कितना मिस किया है। जवाब देते हुए बेरोना भी जाहिर करती है कि वो भी सोकुन के लिए यही फील करती है। उधर इन 3 सालों में बाकी लोगों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है। मारी एक सुपर रिच लेडी बन जाती है जो शहर के हाई प्रोफाइल एरिया में बनी नई बिल्डिंग के टॉप पर बने पेंट हाउस में शिफ्ट करने वाली है। वहीं हम सोक्योंग को उसकी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि कैसे अपनी ट्यूशन फीस और रेंट की पेमेंट करने के लिए सोक्योंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को म्यूजिक की ट्यूशन देती है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट सोक्योंग को क्वेश्चन करती है कि क्या वो टेररिस्ट जुदांते की बेटी है। अगर पहले वाली सोक्योंग होती तो बड़े ढंग से इस सवाल का जवाब उनको देती, पर क्योंकि हम कम्प्लीटली डिफरेंट सोक्योंग की बात कर रहे हैं तो वो उन गर्ल्स को इधर उधर की बातें छोड़कर अपने आने वाले कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए कहती है। ट्यूशन से फ्री होकर सोक्योंग अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए दौड़ती है और कभी आलीशान पेंट हाउस में प्रिंसेस की तरह पली बड़ी सोक्योंग एक छोटे से रोड साइड रेस्टोरेंट में डिशेस धोने की जॉब करती है। हमेशा की तरह सोकुन अपनी बहन के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करता है और हमेशा की ही तरह सोक्योंग उसे ऐसा करने के लिए डांट देती है क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कभी बुलंद आवाज में चीखने चिल्लाने वाली चोन सोजिन पूरी तरह से शांत पड़ जाती है और इसकी वजह होती है उसकी बीमारी। दरअसल चोन सोजिन को लारिंजल कैंसर होता है जिसकी वजह से उसकी आवाज चली जाती है। इतना वक्त जेल में काटने के बाद चोन सोजिन को 3 दिन की छुट्टी मिलती है, जहां से निकलते वक्त जेल की गार्ड उसे उस चर्च का एड्रेस देती है जिस चर्च में ओनबिल म्यूजिक सिखाती है। इन 3 सालों में ओनबिल कभी भी चोन सोजिन से मिलने नहीं जाती और एक चर्च में एज अ म्यूजिक ट्रेनर काम करती है। ओनबिल और उसकी टीम एक आने वाली चैरिटी इवेंट के लिए प्रिपेयर करती है और हम देखते हैं कि ओयुनी की तरह ही ओनबिल के गले पर लगे उस कट का निशान उसकी पहचान बन जाता है। चोन सोजिन चर्च पहुंचती है पर ओनबिल से मिलने की बजाय वो उसे दूर से ही देखकर चली जाती है। वो पास के एक होटल में रूम लेती है जहां पर चर्च के बैंड की परफॉर्मेंस की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। अगले दिन एक आखिरी बार चोन सोजिन ओनबिल को देखती है जो कि अपनी टीम के साथ चैरिटी इवेंट के लिए जाती है, पर चोन सोजिन इस बात से अनजान होती है कि वो चैरिटी इवेंट उसी जेल में होने वाला है जहां पर वो अपनी सजा काट रही है। ओनबिल अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, पर होटल की छत से ओनबिल की आखिरी झलक देखने के बाद चोन सोजिन नींद की गोलियां खाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बेरोना और सोकुन के कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है जहां मारी और जेनी उन्हें बेस्ट विशेस देने के लिए पहुंचती हैं। सोकुन और बेरोना को कामयाबी की ऊंचाइयों पर देखकर मारी इमोशनल हो जाती है। वो सूर्योन और ओयुनी को याद करते हुए कहती है कि उन दोनों की सक्सेस का ये दिन ओयुनी और सूर्योन के लिए काफी यादगार होता। इमोशनल मारी सोकुन और बेरोना को परफॉर्मेंस से पहले नर्वस ना कर दे, इसी डर से जेनी अपनी मां को लेकर वहां से चली जाती है। तभी बेरोना की नजर वहां रखे ब्लू रोजेस के बुके पर जाती है जो कोई सीक्रेटली उसके हर कॉन्सर्ट में भेजता है। उस बुके को देखकर कॉन्सर्ट में आई सोक्योंग कहती है कि ब्लू रोजेस सूर्योन के फेवरेट फ्लावर्स थे। तभी बेरोना कहती है कि ब्लू रोजेस मिरेकल का सिंबल होते हैं। तो क्या ये मिरेकल सूर्योन की वापसी से रिलेटेड होता है? क्योंकि कॉन्सर्ट हॉल की लॉबी में मारी की नजर एक लेडी पर जाती है जो बिल्कुल सूर्योन जैसी दिखाई देती है, पर उसके पास पहुंचने से पहले ही वो लेडी भीड़ में कहीं गुम हो जाती है। स्टेज पर जाने से पहले बेरोना फ्लावर बुके लेकर लोगन से मिलने पहुंचती है। लोगन से कुछ बातें करने के बाद बेरोना स्टेज पर पहुंचती है और परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले अपनी सक्सेस का क्रेडिट लोगन को देती है। पूरा हॉल लोगन के लिए चीयर करता है, जिसके बाद बेरोना जो सॉन्ग गाती है वो अपनी मदर ओयुनी को डेडिकेट करती है। ग्रैंड परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। लोगन बेरोना पर प्राउड फील करता है, पर अचानक ही उसकी नजर ऑडियंस में लास्ट सीट पर बैठी सूर्योन पर जाती है। कॉन्सर्ट के बाद बाहर आकर लोगन की नजरें सूर्योन को ढूंढती है तो वो वहां गाड़ी लेकर पहुंचती है और लोगन को राइड के लिए इनवाइट करती है। बिना कोई सवाल किए लोगन गाड़ी में बैठ जाता है, पर जैसे ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है कहानी ऑडियंस को 3 साल पहले फ्लैशबैक में ले जाती है जब सूर्योन अपने हाथों से जुदांते को मार देती है। वहीं जब योंचल छत से नीचे गिर जाता है तो जिस वक्त सूर्योन वहां पहुंचती है उस वक्त तक योंचल जिंदा होता है। योंचल अपने आखिरी वक्त में सूर्योन से रिक्वेस्ट करता है कि वो चोन सोजिन की जान को बख्श दे क्योंकि चोन सोजिन ओनबिल की मां है, और इतना कहते ही योंचल की जान चली जाती है। जिसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि योंचल की मौत से डिसहार्टेंड सूर्योन खुद को ब्लेम करते हुए कहती है कि अगर वो रिवेंज लेने की जिद नहीं करती तो आज योंचल और ओयुनी जिंदा होते, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो चोन सोजिन से रिवेंज नहीं लेगी।
लोगन सूर्योन को समझाते हुए कहता है कि चोन सोजिन को उसकी सही जगह पहुंचाने के बाद वो सूर्योन के साथ कहीं दूर चला जाएगा और अपने आखिरी मिशन पर जा रही सूर्योन की चिंता करते हुए लोगन सूर्योन को एक लाइफ जैकेट और एक जीपीएस ट्रैकर देता है, जिससे अगर बाय चांस उस पहाड़ी पर सूर्योन की जान को किसी तरीके का खतरा होता है तो वो उसकी लोकेशन को इजीली ट्रैक कर पाएगा। पर जिस वक्त सूर्योन पहाड़ी से उस नदी में गिरती है, बहुत कोशिश करने पर भी लोगन उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाता है। सूर्योन को गायब हुए 3 दिन से भी ज्यादा हो जाते हैं कि तभी लोगन की नजर सूर्योन के कमरे में मौजूद उस रिंग पर जाती है जो उसने आखिरी बार सूर्योन को पहनाई थी, और थोड़ा ढूंढने पर लोगन को वो लाइफ जैकेट और जीपीएस ट्रैकर भी वहीं मिल जाता है। ये देखकर लोगन का दिल बैठ जाता है। उसी वक्त उसे फोन पर खबर मिलती है कि पुलिस को सूर्योन की डेड बॉडी मिल चुकी है। लोगन उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि सूर्योन सच में मर चुकी है, और एक और फ्लैशबैक से पता चलता है कि उस रात चोन सोजिन ने सूर्योन को धक्का नहीं दिया था, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से नदी में गिरती है। पानी की गहराई में जाते वक्त बैकग्राउंड वॉइस ओवर में सूर्योन कहती है कि लोगन जब उसकी लाइफ में आया था तो उसे ऐसा लगा था कि मिनसोला ने लोगन को भेजा है, पर लोगन के साथ एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते देखते उसने इतने सारे लोगों को खो दिया है। पर अब वो उन सब से मिलने जा रही है ताकि अपने किए की माफी वो उनसे मांग सके। बैकग्राउंड वॉइस ओवर में सूर्योन की आवाज कहती है कि उसकी और बाकी सब की मौत बर्बाद नहीं जाएगी, क्योंकि उन सब ने अपनी जान देकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया है। आखिरी शब्दों में सूर्योन लोगन को भी थैंक्स कहती है कि उसने मिनसोला से सूर्योन को हमेशा खुश रखने का वादा पूरा किया है, क्योंकि लोगन की वजह से ही सूर्योन ने अपनी लाइफ के कुछ बेस्ट मोमेंट्स को जिया है। प्रेजेंट में हमें पता चलता है कि सूर्योन की मौत के बाद लोगन भी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसकी वजह से उसका बोन मैरो कैंसर वापस लौट आता है। पर लोगन इलाज को अवॉइड करने के लिए सबसे ये बात छुपा कर रखता है, जिसके कुछ वक्त बाद लोगन की भी डेथ हो जाती है। कॉन्सर्ट से पहले बिरोना जो फ्लावर बुके लेकर लोगन से मिलने जाती है, वो असल में उसे लोगन की फोटो के सामने रखती है, और कॉन्सर्ट हॉल में भी सब डेड लोगन की फोटो के सामने ही ट्रिब्यूट देते हैं। कॉन्सर्ट हॉल से बाहर निकलते ही सूर्योन की आत्मा लोगन की आत्मा को लेने पहुंचती है। रेड थ्रेड से बंधे लोगन और सूर्योन हेवन की ओर अपना आखिरी सफर तय करते हैं, जहां लोगन सूर्योन से शिकायत करता है कि उसने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, पर साथ ही वो ग्रेटफुल है कि सूर्योन उसे लेने वापस आई है। और आखिर में सूर्योन लोगन से कहती है कि हेवन में बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ड्रामा का आखिरी एपिसोड था, सो आई हैव पुट ऑल ऑफ माई हार्ट इनटू दिस स्टोरी एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूँ कि हम सब इस शो को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि इस तरीके के ड्रामास ही कोरियन ड्रामास की पॉपुलैरिटी को टॉप तक लेकर जाते हैं। शो की ऐसी एंडिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, राइट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन। और आने वाली ड्रामा स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।